आज की कहानी है खजाने की खोज। रामलाल खेत में मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। रामलाल और उसका बेटा चुन्नीलाल दोनों की आपस में झड़प होती रहती थी। रामलाल चुन्नीलाल से कहता था, तुम मेहनत क्यों नहीं करते? मेरे साथ खेत चला करो, वहाँ पर मेरी मदद किया करो। पिताजी, मैंने खेत में काम नहीं करना। अभी समय है क्या कोई काम करने का? अभी तो घूमने फिरने का समय है, मौज मस्ती का समय है। चुन्नीलाल, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में तो सोचो। पिताजी, मुझे अभी दोस्तों के साथ बाहर जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। देखो भाग्यवान, ये लड़का तो मेरी कोई भी बात नहीं सुनता। अब तुम ही कुछ समझाओ इसे। तुम चिंता मत करो, समय आने पर वो काम भी करने लग जाएगा। लेकिन रामलाल को दिनों रात यही चिंता लगी रहती थी और इसी चिंता के चलते वो बीमार हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। वो अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है, भाग्यवान जरा यहाँ आओ। कहाँ हो तुम? क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? अपने बेटे को बुलाओ। कहाँ है वो? पिताजी, आपने बुलाया मुझे, कुछ काम है क्या? मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा दिन तक अब जिंदा रह पाऊंगा। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है वो खजाने के रूप में खेत में दबा के रखा है, और मेरे मरने के बाद तुम ये ले लेना। और कुछ समय बाद रामलाल अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर दुनिया से अलविदा कह देता है। माँ, मैं खेत में खजाने की तलाश में जा रहा हूँ। मैं शाम को देर से आऊँगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। इसके बाद चुन्नीलाल खेत की तरफ चला जाता है और खुदाई शुरू कर देता है। वो सारा खेत खोद देता है मगर खजाना कहीं नहीं मिलता। वो गुस्से में घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, पिताजी ने तो हमसे झूठ बोला है। खेत में कोई भी खजाना नहीं है। मैंने सारा का सारा खेत खोद दिया है लेकिन कहीं भी कोई खजाना नहीं मिला। जब तुमने सारा खेत खोद दिया है और खजाना भी नहीं मिला है तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि उस खेत में बीज ही बो दो? चुन्नीलाल ने माँ के कहे अनुसार खेत में बीज बो दिए और खेत की रखरखाव करने लगा। कुछ समय के बाद उस खेत में बहुत अच्छी लहलहाती फसलें हुई। उसके बाद चुन्नीलाल उन सभी फसलों को काटकर बाजार में बेचने गया और उसे बहुत अच्छा दाम उन फसलों के बदले मिला। फिर क्या था, वो सारे के सारे पैसे लेके अपनी माँ के पास आया और कहा, माँ देखो, मुझे उन फसलों के बदले कितना सारा धन मिला है। तुम्हारे पिताजी भी जिस खजाने की बात कर रहे थे वो यही है। तुम्हें अपनी मेहनत का खजाना मिल गया। और फिर सारी की सारी बात चुन्नीलाल को समझ में आ जाती है। चुन्नीलाल खेत में बहुत मेहनत करता है और अपनी मेहनत के बल पे वो बहुत अच्छा धन अर्जित भी कर लेता है। तो इस तरीके से चुन्नीलाल को मेहनत का खजाना मिल जाता है।